जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं, खुश हैं? हम तो ठीक ठाक हैं, आनंद ले रहे हैं। मालूम है क्या चीज़ का? नहीं ना मालूम है? अभी मालूम करवाते हैं, सही है ना। ये देखिए, चना तेल में कल्हार के आया हुआ है, तल के, इसका मतलब है। और ये चाय गर्म आ गई है और सुबह की ब्लॉक का प्रारंभ, शुभ आरंभ। और चाय चने के साथ करते हैं, और चने के साथ और चाय, च से चना, च से चाय भैया, और कुछ नहीं है। इसी के साथ आनंद लेते हैं। ये भैया चने का आनंद ले रहे हैं। चाय, चना तो कुछ नहीं, हम ना चाय पियेंगे। चाय और चना खा के भैया, और चाय पी के मस्त आ गया। हम कर रहे थे चाय खा के। चाय भी खाना एक जगह भाषा चलती है अपने बंगाल में, कहते हैं चाय खाबे, पानी खाबे। ठीक है, अब नाश्ता पानी हो गया, आगे का काम धाम करें। देखिए भैया, चना खा लिए, चाय पी लिए। अब चना चाय तो खा पी लिए। अब उसके बावजूद कुछ काम धाम करना चाहिए, तब न चना और चाय का दाम निकलेगा, और तभी न गृहस्थी चलेगी। अब काम धाम पे लपट जाते भैया। बारिश के मौसम में सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है। कारण ये है, कल हम सफ़ेद कपड़ा पहन के गए बनारस, और वहाँ से हम आ रहे थे रिटर्न, बारिश हो के बंद हो गई थी। एक भैया बाइक वाले जा रहे थे, हुरहुर हुरहुर हुरहुर, हम भी पीछे से थे, गुड़गुड़ गुड़गुड़। और क्या हुआ देखिए, ये हल्का हल्का दाग ये चला आया सफ़ेद कपड़े पे, और दाग लग गया। और मैडम जी घर आए तो श्रीमती जी बोलती हैं, पान गुटखा खाया करिए तो अपना कपड़ा खुद कचारा करिए। हमने कहा पान गुटखे का दाग नहीं है श्रीमती जी, ये दाग है मोटरसाइकिल का। पीछे से छिटका दे दिया, हल्का हल्का कीचड़ चला आया, और ऐसा दाग लग रहा है जैसे पान गुटखे का। तब जाके उनको विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कहा कि अपना चश्मा लगाओ, और चश्मा लगाने के बाद देखो, तो देखी बिना चश्मा का, तो बोली हाँ स्वामी जी आप सही कह रहे हैं। हमने कहा हो गया विश्वास श्रीमती जी? बोली हाँ हो गया। कल की तो ये थी सफ़ेद कपड़े के ऊपर भैया बात, तो थोड़ा सोच समझ के कपड़ा लत्ता पहन के सोच समझ के निकला करिए, क्योंकि लगा चुनरी में दाग छोड़ाऊँ कैसे? तो छूटेगा ऋण के आला से, और कैसे छूटेगा। अब देखिए अपने काम धंधे पे, और ये काम मुंह खोल रहे हैं इसमें पिन लगाने के लिए। तो पिन उन लगा लेंगे तो फिर पैकिंग में लगेंगे। चाय नाश्ता थोड़ा भरपूर हो ही गया है, फिर देखते हैं आगे क्या खाने पीने में आता है क्या नहीं। हम खाने के शौकीन हैं भैया। शौकीन इसलिए नमका रोटी रहे दौड़ के खाते हैं, प्रेम से खाते हैं, खिजला के कभी नहीं खाते। कभी कदार गुस्सा भी रहते हैं, तब भी उसको गुस्से को भुला के खाने पर और पानी पे कभी गुस्सा नहीं उतारते, और इत्मीनान से खाते हैं, होले होले प्रेम से खाते हैं। क्योंकि दुनिया इसी के लिए कर रही, पहले पेट बाद में सबसे भेंट। अब भैया समय हो गया भोजन का भी। सुबह तो 7 बजे, अरे 7 बजे नहीं, झूठ हम ज़्यादा नहीं बोलते। तो सुबह करीब 9 बजे नाश्ता पानी हो गया था, काम धंधे पर बैठ गए थे। भोजन का क्या है, ये देखिए 1:30 बज रहे हैं हमारी घड़ी में, आपकी घड़ी में जो बजता होगा। अब देखें खाने में श्रीमती जी क्या क्या बनाई हैं, क्या नहीं बनाई हैं। अब खाने का भी लुत्फ़ उठाएं, तब उसके बाद लुत्फ़ उठाने के बाद फिर काम पे बैठे। भोजन की थाली आ गई है ऐसी कि आप देखेंगे तो हंसने लगेंगे, क्या यही खाना है? अब श्रीमती जी उधर से आए तब न पूछे। देखिए भैया, भोजन की थाली में ये आ गई। एक इसका भाषा है पानी पूड़ी, फुल्की, गुलगप्पा। 3 भाषाएं इसके नाम से हम जानते हैं, पानी पूड़ी, गुलगप्पा, फुल्की। ये है छोला, ये है जलजीरा, और ये है प्याज भैया।
इससे पेट भरे, इससे तो पेट भरेगा नहीं, ये तो बस टेस्ट के लिए है। श्रीमती जी, ये कहाँ लाई हुई खाना है? अच्छा, ही नाश्ता है। 1:30 बजे कोई नाई शाम के समय ले आती। गोलगप्पा खाने का भैया शाम के समय है, लेकिन दुकान पे भैया एक बार हम देखे थे, गोलगप्पा ही की बात, आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो लेडीज़ भी सुनती होगी, बहन जी लोग भी बुरा ना माने। हम गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पा खा रहे थे, 2-3 लेडीसें थी खड़ी, हम तो खा रहे थे, जीभ उनका है, मुंह हिल रहा था, इसे जीभ भी हिल रहा था। बतलाइए, अक्सर लेडीज़ों को आप लोग भी देखिएगा कि चाट की दुकान पे खड़ी हो जाएंगी, भले ही उनके प्लेट में गोलगप्पा चाट आए ना आए हाथ में, लेकिन उनका जबान तो पहले मुंह हिलता रहेगा जरूर। देखिए भैया, कुछ छोले को डाल लिए इसमें, चम्मच से हिला लिए जलजीरा को ऐसे, और फिर ये ऐसे, और निकल गया गोलगप्पा चुअना। फिर भी पानी, ये आ गया भैया चावल, और ये आ गई छोला। आज खाएंगे छोला और चावल। छोला और चावल खा के देखिए भैया, पेट सही रहता है कि खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी खाते हैं छोला और चावल। देखिए भैया, छोला चावल आ गया, ठीक है। काम चलाऊ है, श्रीमती जी ने बनाया है, नहीं रहता है काम चलाऊ, बढ़िया वाला काम चलाऊ है भैया। काम चलाऊ इसलिए बोले हैं, ज़्यादा खा लेंगे तो काम चल ही नहीं पाएगा मेरा, तो हम चल पाएंगे तो काम चल पाएगा, इसीलिए बोले काम चलाऊ का मतलब कि बहुत टेस्टी खाना श्रीमती जी ने बनाया है। और लोग जानते हैं टेस्टी खाना में ज़्यादा खवाई जाता है, लेकिन दोपहर में भैया हम कम खाएंगे, काम आगे करिए करना है। देखिए भैया, ये काम हम पैक कर रहे हैं, काम हम पैक करने के बाद भोजन पानी तो कर ही चुके थे, और भोजन करके बैठ गए काम पे बैठ गए हैं, तो काम भी तो करना ज़रूरी है। लोग कहते हैं जीना अगर ज़रूरी है तो पीना भी ज़रूरी है, और हम कहते हैं कि जीना अगर ज़रूरी है तो काम ज़रूरी है। क्या समझे? नहीं ना समझे? नहीं समझे तो अब यही ठीक से अपने बलाप को देते हैं भैया विराम, और आपको कहते हैं जय श्री राम। जहाँ रहिए, काम करते रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए, और माँ बाप के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, और बच्चों के साथ और बीवी के साथ मस्त रहिए। फिर एक बार जय श्री राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में भैया।